हमले को लेकर एक्शन में अमित शाह, बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, ये कहना है गृह मंत्री का। लड़ाई को अंजाम तक ले जाएंगे, शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है गृह मंत्री। तो लड़ाई को अंजाम तक ले जाएंगे। कल से ही हाई लेवल बैठकों का दौर जारी है। गृह मंत्री ने कल देर शाम तक इस बैठक में वो शामिल हुए, जायजा लिया कि आखिर किस तरीके से इस ऑपरेशन को अब आगे बढ़ाया जाएगा और देश के लिए जिन 24 जवानों ने अपनी शहादत दी है, नक्सली हमले में जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने ये आर पार की लड़ाई को अंजाम तक अब ले जाएंगे, इसके संकेत दे दिए हैं। शहीदों के परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की है गृह मंत्री अमित शाह ने, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी। जाएगा वीरों का बलिदान, लाल आतंक पर बड़े प्रहार की तैयारी। हम इसको परिणाम तक ले जाएंगे। अब होगा नक्सलियों का हिसाब। नक्सल समस्या से निपटने के लिए गृह मंत्रालय ने कमर कस ली है। बीजापुर में हुए नक्सली हमले के बाद कल शाम अमित शाह के आवास पर हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक अरविंद कुमार, गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों समेत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। माना जा रहा है कि गृह मंत्री आवास पर हुई बैठक में नक्सलियों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी पर चर्चा हुई। शाह ने भी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए अपने इरादे साफ कर दिए हैं। हम इसको परिणाम तक ले जाएंगे। खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। शनिवार की सुबह छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सर्च ऑपरेशन में जुटे जवानों पर नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 24 जवान शहीद हो गए। नक्सली कितनी तैयारी के साथ आए थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस हमले में नक्सलियों ने देसी रॉकेट लॉन्चर और LMG यानी लाइट मशीन गन तक का इस्तेमाल किया था। नक्सलियों की तादाद 300 से 400 के करीब बताई जा रही थी। बावजूद इसके सुरक्षा बलों के जवान नक्सलियों से 4 घंटे तक लोहा लेते रहे। मुठभेड़ के अंदर काफ़ी नक्सलियों के हताहत होने की खबर है, क्योंकि जो गोपनीय जानकारी मिल रही थी और सूत्र बता रहे थे करीब 3 या 4 ट्रैक्टरों से जो घायल और मृत नक्सली हैं उनको वहां से ट्रांसपोर्ट किया गया। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी बात की और हमले के बाद के हालात की जानकारी ली। सीएम बघेल ने नक्सली हमले पर तेवर तल्ख करते हुए साफ कर दिया है कि अब नक्सलियों से आर पार की लड़ाई होगी। साथ ही इनकी जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। जहाँ तक की बात नक्सलियों की है, वो अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़। सुरक्षा बलों ने कुख्यात नक्सली हिडमा को पकड़ने के लिए बीजापुर में बड़ा ऑपरेशन चलाया था, जिसमें CRPF, कोबरा, STF, DRG, CF के जवान थे। सुरक्षा बल के जवान हिडमा के काफी करीब पहुंच चुके थे, तभी नक्सलियों ने हमला कर दिया। यहाँ सवाल उठता है कि हर साल बड़े वारदात को अंजाम देकर सरकार को चुनौती देने वाले नक्सलियों के खिलाफ कब शुरू होगी निर्णायक लड़ाई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको बताते हैं कि कौन कौन से हथियार नक्सलियों ने इस्तेमाल किए। LMG, AK-47 ये ऑटोमेटिक राइफल्स हैं जिनका इस्तेमाल वो कर रहे थे। इंसास राइफल भी नक्सलियों के पास था, जिसके जरिए उन्होंने हमला किया। UBGL, ये तमाम हथियार जो नक्सलियों के पास थे, और ग्रेनेड से भी उन्होंने हमारे जवानों के ऊपर अटैक किया, हमला किया। और आपको बताएं कि रॉकेट लॉन्चर भी उनके पास था, जो दावा है पुलिस अधिकारियों का, सुरक्षा अधिकारियों का। उन्होंने कहा कि रॉकेट लॉन्चर भी उनके पास था, जिसके जरिए उन्होंने अटैक किया। तो ये तमाम हथियार जो नक्सलियों के पास मौजूद थे, ये भी अपने आप में एक प्रश्न है, अपने आप में चिंता का विषय है। और कितना नुकसान नक्सलियों को हुआ है, काफी नुकसान हुआ है, कई नक्सली मारे गए हैं, तो नक्सलियों को भी नुकसान पहुंचा है। 3 से 4 ट्रैक्टर्स में शवों को भर कर ले गए हैं नक्सली, ये जानकारी मिली है। बड़ी संख्या में नक्सली घायल भी बताए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जवानों ने डटकर मुकाबला किया।